हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल JEE मल्टीवर्स। तो दोस्तों, आज हम करने वाले एनसीईआरटी के रोटेशन चैप्टर के ये और दो इलस्ट्रेशन जो कि है 16 और 17। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। और बोल रहा है कि ये सेंटर ऑफ द होल इज r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। बोल रहा है कि लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास COM। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। और तो चलिए, मैंने इसका इधर डायग्राम बना के भी रखा है पहले से ही। तो ये है 7.16। ठीक है, तुमको ये बोल रहे हैं कि ये पहले तो ऐसा कुछ था। ठीक है, उसमें से ये जो है, ये जो पार्ट है, एक मिनट, ये जो पार्ट है ये वाला, उसको काट दिया गया। ठीक है, उसको काट दिया तो बचा कौन सा पार्ट? तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस ये वाला पार्ट जो है उसको, वो क्या हो गया दोस्तों, बच गया। ठीक है, तो हमको क्या बोलना कि ये वाला पार्ट जो बच गया ब्लू वाला, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, बेसिकली कि ये वाला पार्ट जो बच गया है, एक मिनट, ये वाला पार्ट जो बच गया है, ये वाला ऐसा ऐसा कुछ पार्ट बच गया है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो वो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? सबसे इजी मेथड जो है मुझको क्या लगती है, सेंटर सुपर पोजिशन लगती है। तो मैं बता देता हूँ एक बार। इसकी रेडियस दोस्तों, एक मिनट, इसकी इधर से r/2 है, ये भी r/2 है। ठीक है, और पूरी रेडियस दोस्तों इसकी r है। ठीक है, तो इसको मैंने दो भाग में पहले सबसे पहले तो ब्रेक कर दिया, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। और इस बार छोटा सर्कल दोस्तों माइनस हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर देता हूँ कि मैं एक टर्म मान लेता हूँ कि ये सिग्मा जो है हमारा, क्या मान लेता हूँ मैं, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक एरिया में कितना मास है वो मान लेता हूँ। मैं कैसे डिसाइड करूँगा, मतलब ऐसे ही, मतलब ये अगर किसी का मास मानना हो तो सिग्मा इंटू उसका एरिया करेंगे तो उसका मास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एरिया का मास सिग्मा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक एरिया का मास सिग्मा है तो ए एरिया का मास कितना होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक टर्म माना है, मास पर यूनिट एरिया, और बोला गया कि डिस्क यूनिफॉर्म है। ठीक है, डिस्क यूनिफॉर्म है यानी कि ये सब जगह सेम होगा। ठीक है, ये सब जगह सेम होगा, यानी कि एक यूनिट एरिया में उतना ही मास होगा जितनी पूरी डिस्क में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसकी डेंसिटी जो मैं है प्लस सिग्मा मान रहा हूँ, और इसकी मास पर यूनिट चार्ज एरिया जो इसका मैं माइनस सिग्मा मान रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि ये हम ऐसे पुट करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा ऐसा, पर ये पार्ट तो माइनस हो रहा है। तो माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये प्लस सिग्मा था, तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, यानी कि ये एरिया वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो वो ऐसे खोखला हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि अगर हम दोनों ऐसे प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ये पूरे सर्कल का तो प्लस सिग्मा था, अभी इसमें हम जोड़ रहे हैं तो ये हम ऐसे सुपर इम्पोज करें तो ये वाला एरिया जो है उसका पहले प्लस सिग्मा था ही, पर जो ये छोटा डिस्क का है उसका भी माइनस सिग्मा था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इसका जो नेट होगा जीरो होगा, यानी कि इस एरिया में कोई भी मास बचेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक टर्म मान लिया है कि ये सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो अगर इसका मैं मास निकालना चाहूँ तो इसका इसका मास कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका मास हो गया, रेडियस आर है तो, और इसकी रेडियस दोस्तों कितनी है, इसकी रेडियस r/2 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मास हमारे निकल के, अभी हमको क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलिए, तो ये हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास XCM जो कि होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो इसको ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ ओरिजिन मान लेता हूँ। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाली जो वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे मैं मान लेता हूँ। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0, और इस बड़ी वाले डिस्क का जो सेंटर है, इस बड़ी वाले डिस्क का सेंटर है वो तो इधर ही होगा। ठीक है, इधर एग्जैक्ट सेंटर में होगा बड़ी वाली डिस्क का सेंटर। तो जो पहली वाली डिस्क का सेंटर है वो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे होगा, यानी कि 0,0 पे होगा। ठीक है, और छोटी वाला डिस्क का जो सेंटर है वो इस पॉइंट पे होगा, छोटी वाला डिस्क का जो सेंटर इस पॉइंट पे होगा, वो कितनी दूरी पे दोस्तों, r/2 दूरी पे। ठीक है, तो
दोस्तों बेसिकली क्या हो रहा है कि एक डिस्क का सेंटर 0 पे है और दूसरी डिस्क का सेंटर क्या है r/2 पे। तो हम फॉर्मूला क्या लगेंगे, बड़ी वाले डिस्क का मास कितना है दोस्तों, इसका मास है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर और उसका सेंटर यानी कि x1 जो कि 0 पे, ठीक है, प्लस छोटी वाली डिस्क का मास जो कि है सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 और इसका जो सेंटर है वो r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, प्लस r/2 क्योंकि इस साइड हमने पॉजिटिव माना है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। पर दोस्तों पर एक ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मास क्या है दोस्तों माइनस सिग्मा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके मैंने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा क्योंकि वो माइनस हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिवली कट आउट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 है सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। एकदम सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फिर से बता देता हूँ, मैंने सिर्फ इसको दो भाग में ब्रेक कर लिया, इस चीज़ की मास पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ताकि इधर जुड़ेंगे तो जो नेट एरिया जो आएगा वो खोखले ये जो स्मॉल सर्कल के पार्ट में 0 हो जाएगा, यानी कि उस एरिया में कोई मास बचेगा नहीं, इसलिए सिंपल मैंने ये सब कुछ किया, ठीक है। और इधर माइनस सिग्मा आएगा क्योंकि इसको हमने माइनस सिग्मा माना है पहले से, इसलिए मैंने माइनस सिग्मा लिखना भूल गया था उधर, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वेयर, सॉरी इधर पाई आर स्क्वेयर बाई आर बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/4, ठीक है, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इधर 1 माइनस क्योंकि इधर माइनस है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस आर बाई, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आर बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब भाई माइनस आर बाई 6 का मतलब क्या है कि ये 0,0 ये है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होगी, तो ऐसी बात है, माइनस एक्स एक्सिस इस तरफ होगी, तो माइनस आर बाई 6 मतलब इधर से आर बाई 6 दूरी पे इसका क्या होगा दोस्तों सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा अच्छे से ये विजुअलाइजेशन करके एकदम समझ के ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी, वो इससे आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, क्या बोला गया कि मीटर स्टिक यानी कि 1 मीटर की लेंथ है उसकी, इस बैलेंस ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन 2 coins each of mass 5 gram are put on one on top of the other. At 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of meter stick? ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये 17 नंबर का क्वेश्चन, 7.7, एक मिनट, 7.17 का ये क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें पहले क्या हो रहा है कि पहले तो ऐसे एक स्टिक है, ठीक है, ऐसे में स्टिक बना, पहले तो ये एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस हो रहा है, पर जैसे ही हम एक मास डालते हैं इधर से, ऐसे इसमें मतलब ऐसे मार्किंग किए हुए कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे तक, इधर तक 100 तक, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि मीटर स्टिक का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। तो ये हो जाएगा, और क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे 12 सेंटीमीटर मार्क पर इधर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 2 कॉइन्स एक के ऊपर एक ऐसे रखे गए, ठीक है, 2 कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं। और ऐसा जब होता है तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ऐसा जब होता है तो स्टिक इज फाउंड टू बैलेंस इन 45 सेंटीमीटर, मतलब जो बैलेंस पॉइंट है वो 50, इधर पहले 50 सेंटीमीटर था सबसे पहले, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, पहले ये 50 सेंटीमीटर बैलेंस था क्योंकि वो एग्जैक्टली कुछ मास नहीं रखा था, सिर्फ स्टिक का ही मास था। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि ऐसे कॉइन रख दिए, तो कॉइन्स पे क्या हो रहा है कि ये मिडल में शिफ्ट होकर थोड़ा ऐसे आ जाता है, ठीक है, और इधर से ये 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट है ये हमारे, जहाँ पे मैं ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये एक कॉइन का मास 5 ग्राम है, तो 2 कॉइन्स का मास कितना हो जाएगा दोस्तों 10 ग्राम, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। और दोस्तों जो स्टिक का सेंटर है वो इधर से कितनी दूरी पे, एक मिनट, वो इधर से 50 सेंटीमीटर पे हो गया, ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अच्छे से डायग्राम बना दिया। और एक चीज़ की जो अभी देखो, ये स्टिक का खुद का वेट होगा, तो वेट हमेशा कोई भी मास का, कोई भी स्टिक या कोई भी शेप का मास, इफेक्टिव जो मास लगता है, वेट लगता है, वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो इस स्टिक का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल पे होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्टिक हमें को बोला गया है क्वेश्चन में, तो मिडल पे होगा, तो उसका वेट लग रहा होगा इस मिडल पॉइंट पे, मान लेते हैं W लग रहा हो, ठीक है, W वेट स्टिक का मान लेते हैं, और वेट यानी कि न्यूटन्स में आएगा, किलोग्राम में नहीं आएगा, ठीक है।
ये वेट आएगा, इधर वेट मान लो कि नीचे ऐसे वेट लग रहा है। ऑलराइट, और 2 स्टिक का वेट भी ऐसे नीचे लग रहा होगा जो कि हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे और एक डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो गया तो देखना, 1 मिनट। तो ये ऐसा था, ये मिडल पे वेट ऐसा नीचे लग रहा है, W एग्जैक्टली मिडल पे, यूनिफॉर्म स्टिक इसलिए, और ये बैलेंस पार्ट इधर है थोड़ा, और इधर दोस्तों 2 सिक्कों का वेट लग रहा है क्योंकि ये 10 ग्राम। ठीक है, अभी अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बैलेंस पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, टॉर्क क्या होता है दोस्तों, टॉर्क 0 होता है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। तो देखो कि ये डिस्टेंस 45 है, तो ये वाला डिस्टेंस इधर से इतना कितना होगा, 45 -12 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इधर से मैं लिख देता हूँ, इधर इतना डिस्टेंस जो है वो कितना है, 33 सेंटीमीटर है। नीचे लिख देता हूँ, इतना डिस्टेंस हुआ है 33 सेंटीमीटर है, और जो वेट लग रहा है और उसको उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये वाला, वो कितना हो जाएगा, 50 - 45, वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इधर से बैलेंस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ आ गई है। और उनको क्या बोला कि जब भी बैलेंस पॉइंट आपको दिखे तो आप सीधा सीधा क्या लगा दो, टॉर्क 0 लगा दो। ठीक है, टॉर्क लगा दो, बैलेंस पॉइंट टॉर्क 0 लगा दो। अभी एक चीज़, अभी ये जो है, ये जैसे लग रहा होगा, आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ये ऐसे इसको रॉड को ऐसे घुमाना चाहेगा, पर ये जो वेट हमारा बैठा है वो इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F क्रॉस R। तो F क्रॉस R यानी कि इसका वेट मैं लिख देता हूँ किलोग्राम में, 1 मिनट, इसका वेट मैं किलोग्राम में लिख देता हूँ, 10⁻⁻² kg, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 न्यूटन का वेट है इसका। ठीक है, चलिए, तो F क्रॉस R यानी कि 10⁻⁻1, ठीक है, तो 10⁻⁻1 F है इतना, और इंटू R ये जो कि है दोस्तों 33 सेंटीमीटर, और मैं सेंटीमीटर रख रहा हूँ क्योंकि दूसरी साइड भी हमारा सेंटीमीटर है तो वो कट जाएगा। ठीक है, देखना, ये इधर न्यूटन लिख देता हूँ अच्छे से मैं, ये 10⁻⁻1 न्यूटन, ये हो गया। अभी देखो ये प्लस होगा, अगर हम इसको क्लॉकवाइज माने, ये ऐसे घुमाना चाहेगा तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हैं, और ये बाजू जो आ रहा है जो क्लॉकवाइज उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, माइनस उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, वेट इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर कट जाएगा तो उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, तो वेट इज इक्वल टू 3.3/5 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3.3/5 न्यूटन हमारा आ रहा है। तो अभी न्यूटन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.33/5 लिख सकता हूँ, kg लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ, तो कितना हो जाएगा, 33, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 330 ग्राम/5, यानी कि जो स्टिक का मास है वो कितना आ जाएगा, 66 ग्राम। ठीक है, तो मैं इतना स्लो क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम अच्छे से आप कंसेप्ट को पकड़े, इसलिए मैं इतना स्लो समझा। बाकी तो ये 1 मिनट का सवाल भी नहीं था। आपको अगर ये दिख गया कि ये ऐसे टॉर्क बैलेंस करना है पॉइंट पे, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लगेगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन भी कुछ नहीं थी। तो ये एक तो ये चीज़ है कि दोनों को अपोजिट टॉर्क है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हैं। इसको भी आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, जो भी करो आंसर तो सेम रहने वाले। ठीक है, तो ये आज हमने अच्छे 2 क्वेश्चन से एनसीईआरटी के वो हमने सॉल्व कर दिए। तो आप वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।